कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोन के चक्कर में फंसकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं, क्योंकि आजकल मार्केट में लोन मिलना काफी आसान हो चुका है। आप क्रेडिट कार्ड से लोन ले सकते हो, आप पर्सनल लोन ले सकते हो। कई सारे तो ऐसे शॉप होते हैं जो आपको बोलते हैं कि बाय फर्स्ट एंड पे लेटर। लेकिन अगर दोस्तों आप इन रास्तों पर चलते हो तो आप लोन के ट्रैप में फंस सकते हो, और अगर दोस्तों आप इस जाल से जल्दी बाहर नहीं निकले तो आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। तो चलिए जानते हैं ऐसे आसान तरीके जिसके माध्यम से आप लोन के ट्रैप से बाहर निकल सकते हो। मान लीजिए संदीप नाम के लड़के ने मोबाइल खरीदने के लिए 40,000 रूपए का लोन लिया। उसने सोचा कि हर महीने थोड़ी थोड़ी ईएमआई देकर अपने लोन से छुटकारा पाऊंगा, लेकिन उसे अचानक अपनी कार की सर्विसिंग के लिए 15,000 रूपए खर्च करने पड़े। अब दोस्तों इस केस में संदीप के पास 2 लोन हो गए, और इसी के साथ उसकी ईएमआई लेट होने के कारण उसका इंटरेस्ट भी बढ़ गया। फिर दोस्तों उसने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर क्रेडिट कार्ड से कुछ लोन लिया, और दोस्तों आपको तो पता है कि क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है। और इसी के साथ समय के साथ संदीप पर खर्च बढ़ता चला गया, और धीरे धीरे उसकी हर महीने की सैलरी सिर्फ लोन चुकाने में चली जाती थी। और दोस्तों यही होता है लोन का जाल, जिससे आपके इनकम और खर्चों के बीच संतुलन बिगड़ जाता है, और जिसकी वजह से दोस्तों आप पर लोन बढ़ने लगता है। लोन के जाल से बाहर निकलने का पहला रास्ता है अपनी जरूरतों और अपनी इच्छाओं को समझिए। अगर आपको नया स्मार्टफोन चाहिए लेकिन आपका पुराना स्मार्टफोन ठीक से काम कर रहा है, तो दोस्तों खुद से ये सवाल पूछिए कि क्या आपको नया स्मार्टफोन खरीदना जरूरी है? क्या इस नए स्मार्टफोन को खरीदने के लिए लोन लेना जरूरी है? अगर दोस्तों आपको नया स्मार्टफोन खरीदना है तो पहले पैसों को सेव कीजिए और बाद में उसे खरीदिए। लोन ट्रैप से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता है बजट बनाइए और उसे फॉलो कीजिए। मान लीजिए दोस्तों अगर आपकी सैलरी 60,000 रूपए है तो आप 12,000 रूपए सेव कर सकते हो। इसी के साथ 35,000 रूपए हर महीने अपनी जरूरतों पर खर्च कर सकते हो, और बाकी बचे हुए 13,000 रूपए को अपने दूसरे खर्चों के लिए रख सकते हो। ऐसा बजट बनाने से दोस्तों आप आसानी से अपनी कर्ज की जरूरतों को कम कर सकते हो। लोन ट्रैप से बाहर निकलने का तीसरा रास्ता इमरजेंसी फंड बनाइए। दोस्तों आपके पास मिनिमम 3 महीने से लेकर 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए दोस्तों आपका हर महीने का खर्चा 20,000 रूपए है, तो आपके पास मिनिमम 60,000 रूपए से लेकर 1,20,000 रूपए तक का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। जिससे क्या होगा दोस्तों, जब भी आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी तो आपको लोन लेने की जरूरत नहीं होगी, और ये इमरजेंसी फंड मुश्किल समय में आपके काम आएगा। लोन ट्रैप से बचने का 4th स्टेप है इंश्योरेंस खरीदिए। दोस्तों आजकल हॉस्पिटल और मेडिकल के बिल काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। दोस्तों राजेश ने इंश्योरेंस नहीं खरीदा था, लेकिन जब उसकी पत्नी को अचानक हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा तो राकेश को हॉस्पिटल में 2 लाख रूपए भरने पड़े। अगर राकेश ने इंश्योरेंस खरीदा होता तो यह हॉस्पिटल का पैसा इंश्योरेंस से क्लेम हो जाता। इसलिए दोस्तों अगर आप लोन ट्रैप से बचना चाहते हो तो आपको इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। लोन ट्रैप से बाहर निकलने का 5th स्टेप है अपने लोन को कंसोलिडेट कीजिए। दोस्तों रघु के पास 3 अलग अलग लोन थे, एक पर्सनल लोन, एक क्रेडिट कार्ड का लोन और तीसरा होम लोन। और दोस्तों इन तीनों का इंटरेस्ट रेट अलग अलग था, जिसकी वजह से रघु को ईएमआई पे करना मुश्किल हो गया था। फिर रघु ने कम इंटरेस्ट रेट वाले बड़े लोन को सबसे पहले चुकाया। इससे रघु की मंथली ईएमआई कम हो गई और उसे लोन चुकाना और भी आसान हो गया। इसलिए दोस्तों अगर आपके ऊपर एक से ज्यादा लोन है तो आप सबसे पहले कम इंटरेस्ट रेट वाले लोन को चुकाइए, जिससे दोस्तों आपको बाकी का लोन चुकाना और भी आसान हो जाएगा। दोस्तों लोन लेना गलत नहीं है, लेकिन लोन को टाइम पर रिपे करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने सभी लोन को टाइम पर रिपे करते हो तो लोन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने लोन को टाइम पर नहीं रिपे करते तो ये आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को बिगाड़ के रख देगा। और दोस्तों आप इन 5 स्टेप्स की मदद से लोन ट्रैप से बच सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नई किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।